अगर मैं आपसे कहूँ कि ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्राइस, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होता। देखो, प्राइस ही हमें बताता है कि मार्केट अपसाइड का मूव करने वाली है या मार्केट डाउन साइड का मूव करने वाली है। आप लोग में से बहुत सारे लोग का ऐसा कमेंट रहता है कि मैं बिग टारगेट कैसे होल्ड करती हूँ, या कई लोग को ये भी डाउट रहता है कि हम टारगेट कैसे सेट करें, एसएल कहाँ पे रखें, ठीक है, कैसे समझे कि मार्केट अपसाइड जाने वाली है, या मैं कैसे डिसाइड करती हूँ। देखो, अगर अभी तक की बात करें, वैसे तो हम लोग टूल और बाकी चीज़ें यूज़ करते ही हैं, लेकिन मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा जो हेल्प मिलती है वो मिलती है प्राइस एक्शन की वजह से। प्राइस एक्शन मुझे बताता है कि अभी आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। प्राइस मुझे बताता है कि अभी आप इस ट्रेड से हट जाना चाहिए आपको, ठीक है। सो बहुत सारे, जितने भी यूँ समझो कि ट्रेडिंग रिलेटेड जो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, उसका जवाब प्राइस आपको दे देता है, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं तो कुछ चीज़ें अभी आपको बता रही हूँ कि ये सवालों के जवाब आपको मिल सकते, हो सकता है इससे ज़्यादा भी आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाए, बिकॉज इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के 5 सीक्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो पर्सनली मुझे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप खुद भी इनको अप्लाई करके देख सकते हैं, क्योंकि देखो, मैं जो भी बताती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आज आप इस वीडियो को देखें और कल ही जाके बस उस चीज़ को अप्लाई करना शुरू कर दें। ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करती है। ये किसी भी चीज़ को यूज़ करने का सबसे गलत तरीका होता है। थोड़ा सा बाहर से शोर आ रहा होगा, कुछ काम वगैरह चल रहा है किसी के फ्लैट में, ठीक है। सो इस वीडियो में जो भी मैं बताने वाली हूँ, उसको पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और आज भी उसी के बेस पे मेरा ज़्यादातर ट्रेड चलता है। किसी एक टूल से आप बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते, आपको बहुत सारा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। जैसे इस वीडियो में हम कैंडल्स को भी समझेंगे कि कैंडल्स कैसे हमें बताती है, ठीक है। प्राइस एक्शन को भी समझेंगे, टूल को भी मैच करके देखेंगे। सो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने ट्रेड को थोड़ा सा लॉन्ग होल्ड करें, ठीक है, या फिर अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मतलब प्रॉफिट चल रहा था, ट्रेड अब मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो चुका, तो मैं कैसे समझूं कि एग्जिट करूं। क्या ये प्रॉब्लम नहीं होती है ट्रेडर की? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडर की, जो मुझे शुरुआत में समझ ही नहीं आता था कि मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट, मेरे साथ ऐसा भी होता था कि 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। पहले मैं, शुरुआत से ही मेरी एक आदत है, मुझे मतलब लॉन्ग होल्ड पसंद था। प्रॉफिट चल रहा है और अचानक प्राइस घूम गया और वो सारा प्रॉफिट ले गया और एसएल में चला गया। लेकिन अगर उस समय मुझे ये सब चीज़ें आ रही होती तो 20 में से कम 15, 10, 12 कुछ तो मेरे पास बुक होता, कुछ तो रहता मेरे हाथ में, सारा खाली नहीं होता। जैसे अभी क्या होता है कि अगर प्रॉफिट अच्छा खासा चल भी रहा है और अगर प्राइस घूम जाता है, तो ठीक है, प्रॉफिट कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अब बिल्कुल भी कुछ हाथ में नहीं आएगा, कुछ ना कुछ चला ही आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राइस मार्केट की ऐसा कह सकते हो कि सोल है, मार्केट की जान है, ठीक है। बायर क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहे हैं, कहाँ स्मार्ट मनी यहाँ पे ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ये हर एक चीज़ आपको प्राइस से ही पता चलेगा, ठीक है। प्राइस एक्शन सीक्रेट में सबसे पहली चीज़ होती है कैंडल्स। देखो, कैंडल्स जो होती है ना, मार्केट का हार्ट है, दिल है मार्केट का, ठीक है। उस मार्केट के हार्ट में क्या है, वो कैंडल ही बताती है, ठीक है। बिकॉज कैंडल ही आपको बताएगी कि यहाँ पे बायर कितने ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में, या सेलर कितने ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे चार्ट पे देखिए, अभी आप चार्ट पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन रही है और उसके बाद हमें दिखता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये तो बाद में बनता है, ये वाली चीज़ बाद में बनती है ना। इस दिन जो मैंने ट्रेड लिया था, इस दिन इस जगह पे ही मैं हमेशा कहती हूँ कि 945 पे जो है, मतलब आधा घंटा मार्केट में देखती हूँ फिर ट्रेड लेती हूँ। लेकिन इस कैंडल की, सिंगल कैंडल की वजह से मैंने कल कल बोल रही हूँ, मैंने उस दिन, जिस दिन ये कैंडल बना था, उस दिन इस कैंडल के बनने के जस्ट बाद ही मैंने अपना ट्रेड एक्सिक्यूट कर दिया था। इस कैंडल पे मैं इतना बिलीव करती हूँ। अब इसका क्या कारण होता है, देखो, इस सिंगल कैंडल को आप खुद ही देखो। पहले तो इस कैंडल को देखो, ये भूल जाओ, समझो कि ये हुआ ही नहीं है, ठीक है। ये भूल जाओ, ये सिंगल कैंडल को देखो। इस कैंडल को देख के क्या लग रहा है? फर्स्ट चीज, बहुत बड़ी बिग बार कैंडल है,
ठीक है। इस कैंडल के बनने के बाद अब ये कैंडल क्या बताती है कि जो बायर है उन्होंने बिग क्वांटिटी मार्केट में डाली है। मार्केट कैसे मूव करता है? अगर अप साइड जा रहा है मतलब बायर क्वांटिटी ज़्यादा लगा रहा है, अगर डाउन साइड जा रहा है मतलब सेलर क्वांटिटी ज़्यादा लगा रहा है। बायर और सेलर दो ही लोग तो हैं मार्केट में, ठीक है। और हमें बस उनके साथ चलना आना चाहिए, ठीक है। हम अगेंस्ट चल के कहते हैं ना कि आंधी के अगेंस्ट में नहीं चलना चाहिए, सेम चीज़ है, ठीक है। सो ये कैंडल मुझे ये कहती है कि भाई सबसे ज़्यादा बायर अभी पैसा लगाए, ठीक है। और वो ये कैंडल बता रही है। अब इस कैंडल से दो चीज़ें होती है। अगर इस कैंडल के ऊपर ऊपर रहती है मार्केट, काफ़ी अच्छा मूव कर सकती है। मतलब इस कैंडल के आसपास मैं थोड़ा एसएल रख लूँ तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। कई लोग इसका 50% भी लेके चलते हैं, ठीक है। मैं 50% लेने जाऊँ तो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा। सो मेरा काम है, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है, मान लिया मुझे लग रहा है अगेंस्ट जाना है, तो यहीं एसएल प्लान कर लूँ और दोबारा रिवर्स होने लगे तो री एंट्री ले लूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ एसएल रखूँ तो मेरे लिए एक बड़ा एसएल हो जाता है। पहली चीज़ एसएल के मामले में। दूसरी चीज़ एक और समझो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस रेंज से इस रेंज में आने के लिए इवन देखा जाए तो 2-3 और है, यानी लगभग 10 कैंडल यहाँ से यहाँ मार्केट को पुश करके डाउन लाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारे सेलर हैं जो रेड कैंडल से मतलब शो हो रहे हैं, जो नीचे आते हैं, एक कैंडल यानी सिंगल बाइंग का कैंडल इन सब पे भारी है, ठीक है। मार्केट में देखो जिसमें स्टेमिना होगा वो उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाएगा। कहने का मतलब है बायर स्ट्रांग है मार्केट अप जाएगी, सेलर स्ट्रांग है मार्केट डाउन जाएगी। ऐसे ही अगर बिग रेड कैंडल बन जाए तो वो कैंडल भी मार्केट को आराम से नीचे ले जा सकती है, ठीक है। समटाइम्स आपको प्राइस ऐसे दिखेंगे, समटाइम्स मैंने कहा ना थोड़ा बहुत डाउन आएगा फिर निकलेगा, ठीक है। तो इस कैंडल को जैसे ही क्रॉस करें फिर से एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और वही 0.5 वाली चीज़, ठीक। सो सेलर इतना टाइम लगा रहे नीचे लाने में और ये बायर एक कैंडल में यहाँ आ गए, जो मार्केट में स्ट्रेंथ शो करती है। सो इस वजह से बिना कुछ सोचे समझे मैंने, मतलब इससे ज़्यादा मैंने नहीं सोचा, इस कैंडल पे एंट्री ले ली। सिंगल कैंडल का लॉजिक बता रही हूँ। और अगर ठीक है नीचे आता है तो क्या कर सकते हैं? देखो ट्रेड में एसएल बिना प्लान किए तो हम नहीं चल सकते ना। सो अगेंस्ट जाता तो क्या कर सकते हैं? एसएल दे सकते हैं। लेकिन उस दिन पता है डायरेक्शनल एकदम मार्केट ऊपर ही चढ़ती रही थी और प्रीमियम इस जोन से भी एंट्री के बाद भी 100% ग्रो किए थे। मतलब ये समझो कि 100 रुपए की चीज़ 200 चली गई थी। इसका ग्रोथ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ इसके हाई की बात कर रही हूँ, ठीक है। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात ये समझिए कि इसका जो बेस होता है ना, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब किसी दिन ऐसा होगा कि अगर मान लिया कैंडल यहाँ मतलब एक कैंडल ग्रीन बनी, ठीक है, अगर डाउन आई, ठीक है, हमारा ऐसे ले लिया और कभी कभी ऐसा करेगा कि ये डाउन यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये जो जोन होगा ना अब यहाँ तक आ जाता है तो कई लोग एंट्री ले लेते हैं। वो मत करना, आप चार्ट में खुद पढ़ लेना, दिख जाएगा। क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता है। कई बार प्राइस क्या करता है, यहाँ आएगा थोड़ा सा रुकेगा और यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। कारण ये होता है कि इसका बेस एक सपोर्ट का काम करता है और इसका जो हाइट है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब ऐसे डाउन आके इस तरीके से भी प्राइस यहाँ से गिरता हुआ नजर आता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये एक बेस का काम करता है। इसको थोड़ा सा क्लोज करके मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब घूम फिर के प्राइस यहाँ पे आता है, जब घूम फिर के प्राइस वापस यहाँ पे आता है, तो मैं अगर इस कैंडल का जोन थोड़ा सा मार्क करके बताऊँ आपको तो ये समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, वन सेकेंड, ये इस कैंडल का बेस है। हालांकि प्राइस यहाँ तक एग्जैक्ट नहीं आया क्योंकि मार्केट में आपको पता है कई लोग अगर इधर से लेके आएंगे और सोचेंगे कि मैं यहाँ तक लेके आता हूँ तो मार्केट उससे पहले ही वेट करके ऊपर निकल गई। तो ऐसा एग्जैक्ट आप लेके नहीं चल सकते कि मार्केट वैसा ही करेगी। लेकिन जब इस रेंज के आसपास मार्केट आती है फिर से वहाँ से एक पुल बैक देखने को मिलता है। अब इस सीन में आप दो तरीके से बचते हैं। पहला, यहाँ अगर प्रॉफिट चल रहा है तो आप कैरी ऑन कर सकते हो, तो आपके ही फायदे की चीज़ हुई।
दूसरा, यहाँ मान लिया इस जोन में अगर कोई सेलिंग में है तो इस कैंडल के बेस को अगर आप ध्यान में रखो कि यार बेस के पास आ रहा है, उससे पहले ही मार्केट रुक रहा है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ री एंट्री लेने के लिए आपको इसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। मतलब एक सेकेंड बताती हूँ कैसे। यहीं पे रुकने लगा, उससे पहले रुकने लगा, तो अगर मान लिया मेरे पास इस जोन में अगर मैंने पुट लिया, एक कंडीशन लेते हैं, तो मुझे ध्यान में रहेगा चार्ट थोड़ा सा क्लोज करने के बाद कि यहाँ यार एक बड़ी सी बेस में कैंडल बनी है, मतलब बायर्स एक्टिव हुए थे, मतलब ये जगह बायर को पसंद है, एक डिमांड जोन है। ठीक है, सो इस जगह पे सेलिंग तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, सेलिंग कब करनी है, इसका ब्रेकडाउन होने दो, फिर सेलिंग बनती है। और वही चीज़ देखो, यहाँ से फिर से प्राइस एक अप मूव कर ली, सो आप सेलिंग लेने से बच जाओगे। बाइंग लेना है वो आपका डिसीजन है, बट बाइंग भी ले सकते हो, सेलिंग का प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे कैरी ऑन कर सकते हो, सिर्फ एक कैंडल का लॉजिक समझ के। ओके, और बताती हूँ। देखो, मार्केट में कोई नहीं आपको आके कहता कि मैं अभी बाइंग कर रहा हूँ हज़ारों करोड़ या मैं सेल कर रहा हूँ। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़ हम तक नहीं पहुँचती लाइव मार्केट में। जैसे मेरा काम क्या होता है, अगर मैं ट्रेड में हूँ तो मैं न्यूज़ पे इतना ध्यान नहीं देती, मेरा मेन फोकस रहता है प्राइस पे। अगर न्यूज़ में रियलिटी में कुछ चल रहा है तो वो प्राइस में दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस चेंजेस हो रहा है और मैं न्यूज़ के चक्कर में हूँ तो उस चक्कर में ट्रेड गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, समटाइम्स न्यूज़ हमारे तक पहुँचती है, समटाइम नहीं पहुँचती, लेकिन प्राइस हमारी आंखों के सामने होता है लाइव मार्केट में। सो मेरी बात करें तो मैं पर्सनली न्यूज़ वगैरह तो मैं देखती हूँ कि ठीक है, गैप अप गैप डाउन या मार्केट का सेंटिमेंट कैसा चल रहा है, लेकिन न्यूज़ अगर मेरे तक नहीं भी पहुँचती है तो भी मैं मेन फोकस करती हूँ प्राइस पे। ठीक है, और इसका लॉजिक समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका बेस ब्रेक डाउन हुआ, ये इसका बेस है, एक इसका बेस मार्केट ने क्या किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका बेस ब्रेक डाउन हुआ, जैसे जो पहले कैंडल बनी थी उसकी हाइट ब्रेक डाउन करके मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही थी। यहाँ पे देखिए, इसका बेस जो था मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया था, इवन हाइट को ब्रेकआउट किया था। ठीक है, इस कैंडल का हाइट ब्रेकआउट हुआ, इस पे कुछ नहीं था, जब आया फिर एक सपोर्ट की तरह इसी का बेस काम किया। ठीक है, वैसे ही इंट्रा में एक कैंडल, अच्छी खासी कैंडल बनी इस ग्रीन कैंडल पे। उसके बाद जब इसका बेस ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, तो मार्केट कहाँ गई, इंट्रा में नीचे गई, इंट्रा में मार्केट डाउन की तरफ आई। सिंपली मार्केट हालांकि इसके अप ऊपर की तरफ गई, वही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ है, ये जो मार्केट का बेस था, ठीक है, जब मार्केट यहाँ आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रीन दिखाई, ब्रेक डाउन की, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से बाइंग दिखाई। ठीक है, लेकिन जब बेस का ब्रेकडाउन हो गया है, बेस का ब्रेकडाउन कर दिया, उसके बाद इसी को एक रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट डाउन की तरफ आ गई। ठीक है, यानी समटाइम्स आप प्रीवियस चार्ट में देख सकते हो, बार बार चेक कर सकते हो, समटाइम्स ये सपोर्ट का भी काम करता है जो अपसाइड ले जाता है, और समटाइम्स ये एक रेजिस्टेंस का भी काम करता है जो मार्केट को डाउन साइड ले जाता है। मतलब अगर मैं इंट्रा में ट्रेड कर रही हूँ और इसका बेस ब्रेकडाउन है, और मार्केट इसको एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है, तो मैं सिर्फ पुट साइड के ट्रेड देखूंगी, उस समय फिर कॉल साइड के नहीं देखूंगी। एक बात तो ये हो गई। एक सीन और समझिए कि मान लिया हम किसी ग्रीन कैंडल पे अगर एंट्री ले लेते हैं, मार्केट अगेंस्ट जाने लगती है, हमें समझ नहीं आता, हम एग्जिट नहीं करते और हम बहुत बड़े बड़े लॉसेस दे के चले जाते हैं। वहाँ आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं उसकी बात यही कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी, इस जगह पे मैंने भी एंट्री ली थी, ऊपर गया था, ये बजट वाला दिन था, ऊपर गया था और बहुत अच्छा मूव, मतलब ये अभी तो छोटी मैं मतलब बड़ी कर देती हूँ, बताती हूँ, अच्छा चार्ट था ये। सो यहाँ पे ये जो बाइंग आई ऊपर की तरफ, ठीक है, अच्छी खासी कैंडल बनी, अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। उसके बाद जब ये वापस इसके बेस के पास आने लगा, मैंने कहा लगता है खतरा है। अब देखो, या तो इसके बेस के पास एग्जिट कर दूँ अगर इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, वापस निकल रहा है तो एक अलग सीन होती है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ वाला डे होगा ना तो उस दिन क्या होगा, ट्रैप ज़्यादा होगा, ये बात समझना।
किसी भी न्यूज़, अगर कोई ऐसा दिन है जैसे बजट का हो गया या कोई और फाइनेंशियल न्यूज़ आने वाली है, उस दिन मार्केट थोड़ा अलग बिहेवियर करेगी। तो आप ऐसे में कैसे बचोगे? प्राइस ही बताता है, कैंडल्स ही बताता है। एक तो इसके बेस के पास, मतलब क्या हुआ ना, देखो यहाँ यहाँ रेंज में आके ब्रेकआउट करता है, तो एक फेक ब्रेकआउट जैसा कर दिया इसने। और अगर मान लिया कोई इस जगह पे भी एग्जिट नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, तो भी इस जगह पे जैसे ही ब्रेकडाउन करे हट जाओ, वरना देखो कितना बड़ा एसएल, ये एक ही दिन के सारे कैंडल हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलर ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसका बेस ब्रेकडाउन जब हुआ उसके बाद मार्केट देखो कितना ज़्यादा नीचे गई है। अगर मैं इस लॉजिक को नहीं समझूँ तो मैं कैसे एग्जिट करूँगी? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस कैंडल का जब बेस ब्रेकडाउन हुआ, अगर कोई इस बात को नहीं समझे तो कितना बड़ा आप एसएल देके बैठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद कमाओगे कि नहीं कमाओगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कैपिटल। एसएल बड़ा चला गया तो कैपिटल नहीं है, तो फिर मार्केट में क्या कर लोगे? कुछ नहीं। सो अगर इस जगह पे मैं एग्जिट करूं, जैसा एग्जिट करूं, और एग्जिट करने के बाद वापस अगर मैं समझूं कि यार बेस ब्रेक हो गया, मैं थोड़ा बहुत पुट में भी ले सकती हूँ, तो हो सकता है वो एसएल कवर भी हो जाए और पैसा भी बन जाए, ठीक है। यही होता है जब महीनों का प्रॉफिट मार्केट ले जाती है, हमारे अगेंस्ट चलने लगते हैं, हमें प्रॉफिट दिखा देती है। अब हमारे दिमाग में दिखता है यार प्रॉफिट तो मिल रहा है, अब कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाता है, हम नहीं एग्जिट होते हैं, माइनस आ जाता है, नहीं एग्जिट होते। और फिर क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि हफ्तों का महीनों का प्रॉफिट मार्केट के चली जाती है। एक कारण ये भी होता है, एक कारण ये भी होता है। देखो मार्केट में जितना समझते चलोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही फ़ायदा होता है, ठीक है। इस कैंडल के कुछ लॉजिक्स हमने समझे कि ब्रेकआउट में कैसे होता है, ब्रेकडाउन में कैसे होता है, कैसे रेजिस्टेंस बन जाता है, कैसे कहाँ पे इसके एसएल को हटा देना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। ये तो हो गया एक फैक्टर, ठीक है, प्राइस एक्शन का, जिसमें हमने इन चीज़ों को समझा, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करते हैं। देखो प्राइस का एक पैटर्न होता है, मतलब प्राइस कैसे मूव करती है। अगर मैं प्राइस को यहाँ पे बताऊँ तो प्राइस जनरली ऐसे मूव नहीं करती कि सीधा ऊपर की तरफ चली जाएगी, नहीं। प्राइस आपको ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ये पैटर्न होता है प्राइस का मूव। भले मार्केट कितना भी मूव करे, इसी तरीके से मूव करता हुआ जाता है, ठीक है। हायर हाई पैटर्न कहते हैं इसको, कि एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई। मतलब इसका क्या मतलब होता है कि बाइंग आई, एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, इसको सेलिंग नहीं कह सकते, इसको कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग। जैसे मान लिया किसी ने अगर 100 रुपये पे खरीदा और यहाँ अगर 150 चला गया तो उसने बेच दिया, उसको 50 रुपये का प्रॉफिट था, प्राइस गिर के आ गया 130 पे, फिर से दूसरे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, 130 पे खरीदेंगे, 180 पे ले जाके बेच देंगे, वापस जब गिराएंगे यहाँ पे 160 के आसपास आएगा, फिर एक बाइंग होगी, फिर यहाँ से उठा के ये 210 लेके जाएगा, गिराएगा, ये 180 90 के पास लेके आएगा, फिर यहाँ से ले जाएगा 240। इस तरीके से प्राइस मूव करता है। जहाँ भी देखेंगे प्राइस भी हाई है और स्ट्रक्चर भी एक तरह से हाई है, ठीक है। अगर इस पैटर्न को मार्केट फॉलो करता चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत कब होती है यहीं भी बताती हूँ। अगर ये प्राइस इस तरीके से चल रहा है, हायर हाई बनाता हुआ, एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और उसके बाद इस तरीके से इस पैटर्न का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, फिर थोड़ा सा लोअर हाई बना दिया, ठीक है। अब इस जोन में जिन लोगों ने भी लिया, फिर होप मत रखो भाई, फिर अपना एसएल दे के हटो। आप ये प्राइस देख रहे हो कि ये मूव किया था, अब पैटर्न बदल चुका है। करंट में जो प्राइस चल रहा है उस पर बिलीव कीजिए, ना कि पास्ट में जो हो चुका उस पर बिलीव कीजिए। अगर पास्ट में हो गया है और आज भी, मतलब एक बात कहती हूँ, मान लिया ये हायर हाई पैटर्न चल रहा है, एक दिन में मार्केट यहाँ क्लोज हो जाती है, नेक्स्ट डे ओपन होती है, किसी कारण से गैप अप हुई, वापस इसी को सपोर्ट लेके फिर से एक हायर हाई पैटर्न बना रही है, ठीक है, फॉलोअप में चल रहे हैं, न्यू बायर आ रहे हैं, पुराने वाले होल्ड कर रहे हैं, चल रहे हैं। जिस भी समय, इसको थोड़ा समय ऐसे बताती हूँ, उसको हटा देती हूँ, जिस भी समय यहाँ कंसोलिडेशन होगा, अगर डाउन जाने लगेगा, ये अपना हटाएगा, ये पैसा हटाएगा, पैसा बायर हटाते जाएंगे, सेलर आते जाएंगे, वहां पर नया बंदा कैसे फंसेगा, या वो बंदा जो इस मूव को छोड़ दिया वो कमाएगा तो नहीं, इस मूव में अपना पैसा गवाएगा। इसको चार्ट पे मैं समझाती हूँ, फिलहाल तो मैंने ऐसे समझाया। देखो प्राइस से दोस्ती कर लो, प्राइस सब कुछ बता देता है, कोई बायर सेलर बताने नहीं आएगा, क्यों बताएगा, आप ही का पैसा तो चाहिए उसको, क्यों बताएगा वो। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अब प्राइस एक्शन को समझिए।
मार्केट एक स्ट्रक्चर बनाता है, अप है प्राइस, यहाँ पे देखिए सेम अप है प्राइस, यहाँ पे भी थोड़ा सा, फिर अप, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रेक डाउन हुआ इस सपोर्ट का। अभी तक इसमें किसी का भी ब्रेक डाउन नहीं है, पहली बार ब्रेक डाउन हुआ। मतलब यह है कि यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग हुई, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रैंडम सेलर्स आए, ठीक है। इस जोन में मार्केट रुकता है, थोड़ा सा इसको फिर से हम ऐसे क्लोज करते हैं। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए, और इस ओर लेके आती हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, इस जगह पे इस पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, सेलिंग हुई, या ये कह सकते हैं कि मार्केट क्लोज थी, तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर नीचे जाना है तो इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या करता है, वापस इस सपोर्ट बनाते हुए फिर से इसको ऊपर की तरफ धक्का देता है, फिर से एक हाई पैटर्न बनना शुरू होता है, हो रहा है। यहाँ पे पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर जब हाइट पे एक आ जाती है थोड़ी बहुत, देखो एसएल हंटिंग हो रही है, इस जगह पे सेलिंग आ रही है, फिर एसएल हंटिंग हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस प्राइस को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, ये जो ब्रेकडाउन हुआ था, अब यहाँ पे साइकोलॉजी भी थोड़ा सा ऐड करके समझाती हूँ। इसका ब्रेकडाउन हुआ तो कुछ सेलर भी यहाँ फंसाएगी मार्केट का काम है, सीधी तो है नहीं। उसके बाद उसने बाइंग में घुमा दिया, ठीक है, फिर से सेलिंग में आया, बाइंग में घुमा दिया। हालांकि इसका ब्रेकडाउन हुआ तो इसको नीचे जाना चाहिए था, बट वैसे जाने नहीं दिया। फिर से अब मार्केट यहाँ पे क्या करती है, जब पहली बार बेस का ब्रेकडाउन हो रहा है और ऊपर जा रहा है, फिर बार बार दूसरी बार भी ब्रेकडाउन किया। क्यों किया, ताकि इस जगह पे जो सेलर है उनका एसएल हिट हुआ, सेलिंग आया, उनका एसएल हिट हुआ, तो दोबारा जब इस जगह पे सेलिंग आएगी, कितने लोग लेंगे, जब आपकी फिंगर रुकने लगती है कि अब सेलिंग नहीं करनी, वहाँ सेलिंग देखने को मिल जाएगी। यानी ये छोटे छोटे एसएल अगर किसी ने दे के रुक गया तो वो इस स्कैल्पिंग को, इस ट्रेड को पकड़ सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ देखो एक सपोर्ट बनाया, एक बार ब्रेक किया, प्रॉफिट बुकिंग हुई, इंट्रा वाले हटे, उसके बाद सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं हुआ। लेकिन जब इस सपोर्ट का 1 से 2 बार में ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस डाउन की तरफ ही चल दी। अब ये चीज़ क्या समझा रही है कि जब प्राइस का ब्रेकडाउन होता है, समटाइम्स प्राइस क्या करती है, उसके नीचे एक सपोर्ट बनाती है और ऊपर की तरफ चल देती है। एक चीज़ ये जो प्राइस में थोड़ा सा अलग था। दूसरा ये है कि प्राइस का जब ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जब भी प्राइस का ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जैसे यहाँ अगर इसका ब्रेकडाउन होता तो और ज़्यादा सेलिंग आती। 2 बार मार्केट ट्रैप करती है, बाहर को बुलाई, ठीक है, रुक के, और लेकिन ये है कि ब्रेकडाउन हुआ है 1 से 2 बार, बार बार हो रहा है। अब यहाँ देखो एक बार हुआ और यहाँ बार बार हो रहा है, मतलब ये है कि अब सेलर बार बार ट्राई कर रहे हैं भाई, तो वापस फिर बायर हटाने लगेंगे और सेलिंग की तरफ आ जाती है, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रॉफिट को रन कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉफिट को रन कर रहे हैं, जैसे मान लिया यहाँ आपने एंट्री ले ली, तो अगर हायर हाई पैटर्न बन रहा है तो आप चलाओ, अगर कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया तो हटा लो, ठीक है। जैसे देखो ये इस मूव में जल्दी ब्रेक डाउन नहीं हुआ, मार्केट चलता रहा, ठीक है। लास्ट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा हो गई, इंट्रा वाले हटे। इस मूव में भी देखा जाए तो 2 बजे 3 बजे के आसपास लगभग ये लगभग लास्ट का ही दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन जब बार बार किसी बेस का ब्रेकडाउन होना शुरू हो, जैसे यहाँ पे भी इस बेस का भी ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर इसके नीचे, जब इसके नीचे प्राइस ट्रेड करने लग जाए, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, जब इसका इसका ब्रेकडाउन होने लग जाए, तो इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड इस जोन में आ गया मार्केट, मतलब ये है कि आप सेल ऑन राइज प्लान करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा, ना कि ग्रीन देख के आप बाइंग करें, ठीक है। क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैप करता हुआ ही चलता है, सेल ऊपर जाए, सेल करोगे ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, सेफ रहेगा, ऐसा बात है, ठीक है। और तीसरी चीज़ की बात करते हैं जिसको कहते हैं मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम, क्या होता है मोमेंटम, देखो इस चार्ट में अगर आप देखोगे, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, यहाँ इन 3-4 रेड कैंडल को देखो और इस 4 ग्रीन कैंडल को देखो, इनमें फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्क ये है कि ये रेड छोटे छोटे हैं और ग्रीन जो है रेड से बड़े हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये देखो यहाँ पे भी देखो एक रेड बना, फिर प्राइस एक मोमेंटम करता है, मूव करता है। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसा जब मार्केट में मूव चल रहा हो तो ये जो रेड होता है थोड़ा बहुत, ये कहीं भी सेलिंग के लिए नहीं होता है,
ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट मूव करता है। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर मार्केट मूव करता है। ठीक है, और जहां भी आप देखोगे ना, इसको थोड़ा सा ऐसे मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो देखो, इन रेड को देखो और इन ग्रीन को देखो। तो जब लाइव मार्केट में हम एग्जैक्टली रहते हैं ना, जब लाइव मार्केट में एग्जैक्टली रहते हैं, तो ऐसे में ये नहीं समझना कि इतनी हाइट पे आ गया है तो अब हमें सेलिंग प्लान करना चाहिए। नहीं, ये कैंडल्स ये साइन कर रहे हैं कि रेड से ज़्यादा ग्रीन ज़्यादा है। देखो, रेड ग्रीन ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे लास्ट टाइम पे आते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई, बट अभी देखोगे तो लगभग मतलब 1:30-2 बजे तक यहाँ तक जो मार्केट ने रन किया। और इस जोन में भी मार्केट सेलिंग के लिए नहीं होता। इस जोन में क्या होता है, ये टाइमिंग देखो, बताती हूँ इस जोन में एग्जैक्टली क्या होता है कि 1-2 बज गए। अब मेरा प्रॉफिट अगर नीचे से आ रहा है, यहाँ से अगर यहाँ से रन कर रहा है, एक बात कहते हैं रन कर रहा है, तो मुझे लगा यार चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। मार्केट रुकने लगा, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कैंडल्स को देखते हो, जैसे इसी जोन में देखो, इन्हीं 3 कैंडल से समझो, और इस रेड को देखो और इस ग्रीन को देखो, इनको देख के क्या समझ में आता है कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, ना कि सेलिंग। सो यहाँ पे अगर मुझे प्लान करना है तो मुझे बाय ऑन डिप प्लान करना है, ना कि मुझे सेल ऑन राइज प्लान करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अगर मान लिया कॉल साइड का हमने ट्रेड ले रखा हो, तो हम ये कैसे समझेंगे कि हमें इस चीज़ को आगे रन करना है। इसमें एक टूल आपकी मदद करता है जिसको कहते हैं फिबोनाची। फिबोनाची आपकी कैसे मदद करता है मैं यहीं पे बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये जो प्राइस रन कर रहा है, ये जो प्राइस यहाँ पे रन कर रहा है, ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे फिब ड्रॉ करूँ, फिब से भी आप समझ सकते हो कि बायर कहाँ तक इसको रन करा के ले जाएंगे। देखो, यहाँ पे जो फिब का 0.5 जोन है, ये तो बहुत सारे लोग एंट्री पॉइंट जो भी है, ये जो 0.6 वाला जोन देख रहे हो ना, यहाँ पे 0.618, ये वाला लाइन, इस लाइन का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। ये लास्ट होप रहती है बायर्स की। अगर प्राइस ऊपर गया है, डाउन आया है, इस जोन को लास्ट होप कह सकते हैं, बिकॉज ये 0.5 और 0.6 वाला एरिया गोल्डन जोन कहलाता है। ठीक है, सो अगर इस जोन को भी ब्रेक डाउन मार्केट कर देता है तो मतलब समझिए कि ये जो मूव आया था, ये मूव रुक सकता है। अगर डाउन आ गया, इसके नीचे आ गया, मतलब कहने का ये है कि, एक सेकंड इसको डिलीट करके बताती हूँ। अगर अगर प्राइस इस लाइन के नीचे आ जाता है, इसका ऐसे मतलब मान लिया यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो या तो यहाँ वॉलेटिलिटी होगी या फिर डाउन जाना का मार्केट ट्राई करेगा। बताती हूँ इसको भी। एक तो यहाँ देखो 0.5 के ऊपर है, मतलब ठीक है, 0.6 के भी मतलब इस लाइन क्या इसके भी ऊपर है, मतलब बाय स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और बताती हूँ अभी यहाँ पे देखिए, इस जोन से इस जोन तक अगर मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, यहाँ पे देखिए ये और ये मैंने एक फिबोनाची ड्रॉ किया, यहाँ पे 0.6 का एरिया, यहाँ पे मार्केट रुक रही है लेकिन इसका ब्रेक डाउन कर दी। ठीक है, सो ये अगर 0.618 का ब्रेक डाउन कर दिए तो या तो डाउन जाएगी या इधर वॉलेटिलिटी करेगी। बाइंग में चांसेस कम हो जाते हैं। बाइंग जाने के लिए अगर कभी फेक भी होता है तो इसको 0.5 के ऊपर फिर सस्टेन करना पड़ता है, अदरवाइज इसके नीचे आ गया तो फिर चांसेस कम होता है कि बाइंग में ये जाए। एक तो ये टूल हमें इस तरह से हेल्प करता है प्रॉफिट को रन करने में। और बताती हूँ लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो, जब मार्केट में बायर डर रहे होते हैं कि उनको बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत बड़ी बाइंग आएगी। जब सेलर डर रहे होते हैं कि सेलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब आसान भाषा में समझिए, अगर बाइंग या सेलिंग करते वक्त आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इसको लूं कि नहीं लूं, अगर किसी एक जोन में मार्केट बार बार आपका एसएल हिट कर चुका है, तो ये समझिए कि अब आप डरोगे एंट्री लेने से और मार्केट तभी मूव करेगा। एक चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इस जोन को समझने की कोशिश कीजिए। इस जोन में क्या हुआ है एग्जैक्टली, प्राइस ऊपर की तरफ गई है, यहाँ इस जोन में एसएल हिट किया, फिर एसएल हिट, फिर एसएल हिट, फिर एसएल हिट, वापस जब यहीं पे प्राइस आती है, यहाँ पे रुकती है, 2 कैंडल रुकी है 10 मिनट,
कितने लोग यहाँ पे एंटर कर पाएंगे, कितने लोग एंट्री ले पाएंगे? शायद 1 से 2%। बिकॉज इस जोन में एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कई बार लोगों ने अपने एसएल दिए होंगे। जब सब डर जाएंगे, नहीं करेंगे एंट्री, तो प्राइस पक्का मूव करती है। ठीक है, सो ये भी एक इसमें साइकोलॉजी ये होती है कि ह्यूमन को डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप जब डर रहे होते हो, एंट्री नहीं ले रहे होते हो, तो मार्केट पक्का मूव करती है। सो मार्केट देखा जाए तो प्राइस, अगर आप प्राइस को देख रहे हो, समझ रहे हो, इन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, तो देखा जाए तो प्राइस जो होता है ना, मार्केट का सोल होता है। ठीक है, प्राइस बहुत कुछ कहता है। कई बार कैंडल्स हमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती, तो प्राइस एक्शन समझा देता है। इसीलिए कई सारी चीज़ें कंबाइंड करके देखनी चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपके ट्रेड में थोड़ा बहुत परफेक्शन आता है। आप अगर होल्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलती है, और ज़्यादातर चांसेस ऐसे होते हैं कि आप वहाँ पे सही हो सकते हैं। देखो, एक ट्रेडर जब नया नया आता है ना, तो उसको लगता है यार ट्रेड बड़ा इजी है, मैंने कोई प्रीमियम सेलेक्ट किया, मैंने वहाँ पे बाइंग कर ली। लेकिन जब मार्केट में वो एसएल देना शुरू करता है, तो उसको समझ आता है कि इतना भी इजी नहीं होता है। ठीक है, धीरे धीरे हर एक चीज़ समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। अच्छे से ट्रेड कीजिए। अगर ट्रेडर बनना है और ट्रेडिंग को ही एक करियर की तरह लेके चलना है, तो आपको हर एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ट्रेडिंग में पैसा सेकेंडरी होता है, नॉलेज प्राइमरी होता है। छोटे अमाउंट से भी बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है, और काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट को ज़ीरो भी किया जा सकता है। ट्रेडिंग में दोनों पावर होती हैं। इवन देखा जाए तो अगर ध्यान न दे तो लॉसेस ज़्यादा ही होते हैं।